नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की खास पेशकश में किसी एक शख्सियत की नहीं बल्कि सनातन धर्म के कुछ विशेष तपस्वियों की चर्चा हम करेंगे जो कुंभ मेला क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं और लोगों की आस्था के साथ ही उनके कौतूहल का भी केंद्र बने हुए हैं। कुंभ मेला आदिकाल से ही सनातन संस्कृति का ध्वजावाहक बना हुआ है। यूं तो कुंभ श्रद्धालुओं के समागम का दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, लेकिन इस मेले में आम श्रद्धालुओं के साथ जुड़ते हैं कुछ ऐसे दिव्य साधक और योगी आम तौर पर जो अज्ञातवास में रहकर तपस्या करते हैं और शरीर को तपाकर लोक कल्याण का अलग जगाते हैं। ऐसे ही एक हठ योगी कुंभ मेले में पहुंचे हुए हैं जो कड़ाके की इस ठंड में सूर्योदय से पहले 50 से ज्यादा घड़े के ठंडे पानी से स्नान करते हैं। आज हैं 12 साल में एक बार लगने वाले कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में उन साधु संतों के दिव्य दर्शन होते हैं जो आमतौर पर इस संसार से विरक्त हैं और हिमालय के निर्जन कंदराओं या फिर किसी एकांत स्थान में अपनी कुटिया बनाकर सतत तपस्यारत रहते हैं। इन साधु संतों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हठ योग में सिद्धि हासिल कर ली है। इन हठ योगियों की मुद्राएं और भंगिमाएं तार्किक मन बुद्धि के दायरे में समाने वाली नहीं है। माया मोह के लोक में फंसे इंसान के लिए इन हठ योगियों की साधना कौतूहल से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनके भीतर माया मोह के पर्दे के पार जाकर सूक्ष्म रहस्य लोक को देखने की दृष्टि मिली हुई है, वो जानते हैं कि हठ योग की ये परंपरा चित्त वृत्तियों के प्रवाह को सांसारिकता से मोड़कर अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब आप जरा मिलिए राजस्थान के गंगानगर सिटी से कुंभ में आए शंभू पंचायती अटल अखाड़े के नागा बाबा प्रमोद गिरी महाराज से। इनका हठ योग तर्क बुद्धि जीवियों के तंग दिमाग में कतई समा नहीं सकता। कड़कड़ाती ठंड के ब्रह्म मुहूर्त में जब तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, उस समय ये घड़े में रखे ठंडे पानी से स्नान करते हैं। बाबा के अभिषेक के लिए रात में ही घड़ों को पवित्र गंगा जल से भर दिया जाता है और सुबह 4:15 बजे ये 1-2 घड़े से नहीं बल्कि 50 से ज्यादा घड़ों से अपना अभिषेक करते हैं। सामान्य इंसान के लिए जो असंभव है वो अनूठा हठ योग इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है।
उठा क्या ये हम करते रहते हैं। हम नागा सन्यासी है, हमारा कर्म है कुछ न कुछ आदि अनादि से सन्यासी नागाओं ने जो खूब तपस्या करना ही हमारा कर्म है और हम करते हैं। मैं करता हूँ और ठंडियों में जलधारा करता हूँ, गर्मियों में 11 धोनी लगा के जो है जिसको अग्नि तप बोलते हैं वो करता हूँ मैं। नागा साधु प्रमोद गिरी ने रूह कपा देने वाली जलधारा की ये साधना 51 घड़ों से शुरू की थी और हर दिन ये घड़ों की संख्या बढ़ा देते हैं। एक दिन में 2 घड़ा बढ़ाते हैं और उसके अगले दिन 3 घड़ा बढ़ा देते हैं। 2 और 3 घड़ों की वृद्धि का ये सिलसिला कुंभ मेले के दौरान ऐसे ही जारी रहेगा। कपकपाती ठंड के ब्रह्म मुहूर्त में इनके ऊपर जब घड़े का ठंडा पानी उड़ेला जाता है तो देखने वालों की कपकपी छूट जाती है। लेकिन प्रमोद गिरी महाराज ने खुद को इस हठयोग में सिद्ध कर लिया है। मेला क्षेत्र में बने एक मचान पर ये बाबा आसन लगाकर बैठ जाते हैं और इनके शिष्य एक एक कर गंगाजल से भरे घड़े को उनके ऊपर उड़ेलते जाते हैं। प्रमोद गिरी महाराज का कहना है कि ये हठयोग लोक कल्याण के संकल्प की सिद्धि के लिए है। संकल्प क्या है करते हैं, जन कल्याण लोक कल्याण यही हमारा कर्म है। आपको नहीं लगता दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए? अपने लिए क्या करना, हम तो सन्यासी है, नागा लोग हैं, हमारे जो कुछ है सब देश और समाज की सेवा में ही तो लगाना है हमको, और क्या करना है। इतनी ठंड में सामान्य इंसान पर अगर 1 घड़ा पानी भी उड़ेल दिया गया तो तय है कि उसके अंदर कपकपी हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन प्रमोद गिरी महाराज हर गुजरते दिन के साथ घड़ों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। आश्चर्य लगता है कि जिस टाइम कोई उठना नहीं चाहता उस टाइम ये क्या कहते हैं महंत जी नहा रहे हैं। बहुत आश्चर्य लगता है। धन दौलत सुख ऐश्वर्य मान सम्मान को जीवन का मकसद मानने वाले लोग इस हठयोग को बेवकूफी मानकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन साधु संतों को पता है कि इस साधना में पारलौकिक सत्ता से एकाकार होने के सूत्र समाहित हैं। इस रहस्य को वही जान सकता है जो इस अलौकिक मार्ग का पथिक है। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास ने लिखा है, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इसे वही जान सकता है जिसे उस दिव्य लोक की झलक मिल चुकी है। हठयोगी आमतौर पर संसार से दूर रहकर किसी निर्जन स्थान या फिर हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं, लेकिन उनके मन में कुंभ को लेकर इतनी गहरी आस्था है कि कुंभ के दौरान वो यहाँ आकर कल्पवास करते हैं। कुंभ मेला ही वो अलौकिक स्थली है जहां ऐसे दिव्य हठयोगियों का दर्शन करने का सौभाग्य आम श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। इस बार इस मेले में 2 ऊर्ध्व बाहु हठयोगी यानी कि अपने हाथ को लगातार ऊपर उठाकर रखने वाले हठयोगी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जन कल्याण या लोक सेवा का संकल्प आमतौर पर जरूरतमंदों के बीच जाकर पूरा करने की परंपरा रही है, लेकिन सनातन परंपरा में जन कल्याण के संकल्प की सिद्धि का एक कारगर जरिया एकांतिक हठयोग है। सनातन धर्म के मनीषी सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की पूर्ति के लिए संसार से दूर किसी निर्जन स्थान में अपने शरीर को तरह तरह से तपाने का योग करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों को इन तपस्वियों की एकांतिक साधना बेशक बेमानी लगे, लेकिन आध्यात्मिकता के दिव्य लोक में नित्य विलास करने वाले महापुरुष ये गूढ़ सत्य जानते हैं कि साधु संतों की एकांतिक साधना से व्यापक लोक मंगल की सिद्धि संभव है। तभी तो रामचरितमानस के बालकांड में ऐसे संतों की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि संत समाज खुद दुख झेलकर दूसरों के कष्ट क्लेश को दूर करने का काम करते हैं, इसीलिए वो वंदनीय होते हैं और इस संसार में यश पाते हैं। प्रयागराज के कुंभ मेले में ऐसे अनोखे साधु संतों के दर्शन का परम सौभाग्य सबको मिल रहा है। अगर आपके पास श्रद्धा और विश्वास की आंखें हैं तो आप इन संतों का दर्शन कर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं।
ऐसे ही एक दिव्य संत और हठयोगी हैं श्री पंच दस नाम जूना अखाड़े के महंत राधेपुरी उर्ध्व बाहूजी महाराज। विश्व कल्याण का संकल्प लेकर राधेपुरी महाराज ने अपने दाहिने हाथ को साल 2011 से ही लगातार ऊपर की ओर उठा रखा है। परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो जाए, जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना आन पड़े, महंत राधेपुरी अपने हाथ को नीचे नहीं करते। आम इंसान को अगर 24 घंटे के लिए भी अपने हाथ को इस तरह से ऊपर उठाने की मजबूरी हो जाए तो उसकी हालत शायद मृत्यु तुल्य हो जाए, लेकिन विश्व कल्याण को ही जिसने अपने अस्तित्व की शपथ बना लिया हो उसे उसकी साधना के मार्ग से भला कौन डिगा सकता है। दर्द हमको क्या होगा, अगर अपने लिए करते तो दर्द होता है, तो परोपकार के लिए, परोपकार में क्या है, सब परमात्मा अच्छा करता है। लेकिन अब बहुत सेल्फिश दुनिया हो गई है। हमको दुनिया से क्या मतलब, अपने तो कर्म से मतलब है ना। अपन कर्म करेंगे तो सब अपने आप हमारे लिए सब सही है। कर्ज लेकर घी पीने का उपदेश देने वाले दार्शनिक चारवाक के अनुयायियों को महंत राधेपुरी का पिछले 14 सालों से लगातार दाएं हाथ को हवा में उठाए रखने का हठ योग हैरत में डाल सकता है। लेकिन जिन्हें समस्त जगत सिया राम में लगता है, जो हर जीव में परमात्मा का अक्स देखता है, उन्हें महंत राधेपुरी का ऊर्ध्व बाहु हठ योग निश्चित ही आह्लादित करेगा। वैसे भी मेडिकल साइंस के नजरिए से एक हाथ को 14 साल से हवा में निरंतर उठाए रखना मुमकिन है ही नहीं, लेकिन विश्व कल्याण की भावना से आप्लावित हठयोगी संसार की नियमावलियों पर बहुत ज्यादा सोच विचार करते ही नहीं। इसमें हम लोग सोचा समझी नहीं किया करते हैं। ये हमारा क्या है, अखाड़ा जो है जब तब का ही है, आज से नहीं जब तब चल रहा है। ये सृष्टि भी जब तब से ही चल रही है। ठीक है, काबिले गौर है कि दुनिया का इतिहास साम्राज्य विस्तार और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए होने वाली खूंरेजियों से रक्त रंजित है, लेकिन धन्य है भारत भूमि, जहाँ के साधु संत व्यापक जन कल्याण के निस्वार्थ संकल्प की पूर्ति के लिए अपना समूचा जीवन होम कर देते हैं। और धन्य है वो कुंभ मेला, जहां इस तरह के तमाम तपस्वी माघ के महीने में एकत्रित होकर आम श्रद्धालुओं की जन्म जन्मांतर की जड़ता को अपने दर्शन मात्र से दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक और हठ योगी कुंभ मेले में आकर श्रद्धालुओं का कौतूहल बढ़ा रहे हैं। इन तपस्वी का ताल्लुक आहावन अखाड़े से है। महंत महाकाल गिरी अद्भुत नाम के ये हठ योगी सचमुच अद्भुत हैं। महंत महाकाल गिरी ने पिछले 9 सालों से अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर हवा में ऐसे ही उठा कर रखा है। ये हठ योगी गाय को अपनी माता मानते हैं और भारत में हो रही गोकशी या गोवंश की दुर्दशा से इतने आहत हैं कि अपने शरीर को कष्ट देकर गोमाता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। ये गोमाता ढका की मार जो करोड़ देवता का वास हो रहे गोमाता के अंदर, इसको धक्के मार रहे हो मेरे गौ माँ को, तो मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं दूंगा? बताओ, मेरी गौ माँ तो रोटी है, इसका हाथ से पूछा किसने माँ का? बताओ, माँ का किसने हाथ से पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे अनिच्छा कर सकता हूँ? गोवंश या जीव मात्र के लिए इस तरह की निर्बल भावना हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर पैदा होने वाले साधु संतों के भीतर ही मिल सकती है। 9 साल से बायां हाथ लगातार हवा में रखने की वजह से वो बेजान हो चुका है। ये हाथ अब इनके किसी काम का नहीं बचा है, पर यही तो है सनातन का अप्रतिम संवेदनशील संस्कार। किसी भी अनिष्ट के खिलाफ प्रतिकार के बारे में सोचने की बजाय ये साधु सन्यासी परमात्मा का द्वार खटखटाते हैं। लौकिक जगत में इस हठयोग का क्या हासिल है ये जानना तो शायद मुश्किल है, लेकिन इस तपस्या के जरिए वो अपने मन को निर्मल कर परमात्मा से मिलन का मार्ग जरूर प्रशस्त कर लेते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि 24 घंटे तक आपको ना बैठना है और ना ही लेटना है, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो यही जवाब देंगे ना कि 24 घंटे तक लगातार खड़े रहना आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन सोचिए उस हठ योगी के बारे में जो पिछले 8.5 साल से लगातार खड़े हैं। कुंभ में पहुंचे इस हठ योगी की साधना देखकर लोग हैरान हैं। दुनिया एक मेला है और दुनिया के इस मेले में हर 12 साल पर लगने वाला कुंभ का मेला कई मायनों में अलबेला है।
क्योंकि कुंभ के मेले में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती की धाराओं से मिलकर बनी त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग पहुंचते हैं। और इस बार तो अनुमान है कि दुनिया के कोने कोने से करीब 45 करोड़ लोग पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आएंगे। इन्हीं 45 करोड़ लोगों में से कुछ ऐसे साधु सन्यासी भी हैं जो इस मेले में भी अकेला हैं, क्योंकि अकेले में ही उन्हें अनंत ब्रह्मांड का मेला दिखने लगा है। ये वो हठ योगी हैं जो शरीर को सिर्फ और सिर्फ साधन मानकर साध्य की प्राप्ति की साधना में सालों से जुटे हुए हैं। इन्हीं हठ योगियों में से एक हैं आह्वान अखाड़े के रमेश पुरी महाराज, जिन्हें इनके शिष्य खड़ेश्वरी बाबा के नाम से पुकारते हैं। दरअसल विश्व मंगल का संकल्प लेकर रमेश पुरी महाराज ने पिछले 8.5 साल से अपना पैर जमीन से उठाया ही नहीं है। 8.5 साल से लगातार खड़े रहने का इनका हठयोग अविश्वसनीय लगता है, पर सच्चाई आपके सामने है। जन मंगल के संकल्प के साथ रमेश पुरी बाबा पिछले 8.5 साल से सोना या लेटना कौन कहे, बैठे तक नहीं है। यह हठयोग है, क्यों है? ये तपस्या है। हट जो कैसे तपस्या करो, तपस्या करना है। तपस्या क्यों करना है? तपस्या क्यों करना है? जल कल्याण के लिए है। अपना तो नुकसान है। कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं दुखता है। ये पैर आपके पूरी तरीके से तो ऐसा चले रहते हैं, इसमें क्या है? इतनी में इसमें कुछ नहीं है। तो महाराज आप कब से खड़े हैं? हमको 8.5 साल हो गए। 8.5 साल से बैठे नहीं? ना। क्यों नहीं बैठे? तपस्या कर रहे हैं, अपनी भगवान का भजन कर रहे हैं। खड़ेश्वरी बाबा के इस कठोर तप को देखकर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं। मसलन ये बाबा बैठते और लेटते नहीं हैं, तो शौच वगैरह से कैसे निवृत्त होते हैं, ट्रेन में कैसे सफर करते हैं, और सबसे अहम सवाल कि सोते कैसे हैं। लेकिन पहली सा लगने वाले आपके इन सवालों का जवाब बाबा के पास है। खड़ेश्वरी बाबा ने लगातार खड़े रहने की ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की है कि अपना सारा नित्य कर्म खड़े खड़े ही निपटाते हैं। रहा सवाल सोने का, तो उसकी भी पुख्ता व्यवस्था है इनके पास। कष्ट नहीं होता? सोते कैसे? हम नहीं सोते हैं जी, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही सो जाएंगे। पैर नहीं उठाना है जमीन से। जमीन से पैर नहीं उठाना है ना। यही हो गया। हाँ। भौतिक ऐश्वर्य और सांसारिक सुख को जीवन का मकसद मानने वाले इंसान को खड़ेश्वरी बाबा की इस कठोर तपस्या का मर्म समझ में नहीं आएगा। कहां तो इंसान अपने शारीरिक और भौतिक सुख के लिए दुनियावी पचड़ों में फंसा हुआ है, 3 तिकड़म कर रहा है, और कहां ये बाबा अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं कि एक आम इंसान इसका तसव्वुर तक ना कर सके। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये सब आखिर क्यों, किस लिए? 16वीं शताब्दी के महान कवि रहीम दास के एक दोहे में आपको इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। दरअसल जिसे इस संसार की नश्वरता का, निस्सारता का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए सारे भोग विलास, सुख सुविधाएं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ऐश्वर्य बेमानी हो जाते हैं। संसार के मेले में वो खुद को अकेला पाता है, इसलिए शरीर को मैं मानना छोड़कर मैं कौन हूं की खोज में जुट जाता है। हठयोग के इस प्रकाश में उन्हें अकेले में ही असली मेला दिखने लगता है, और तब इनकी सांसारिक इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं और सच्चिदानंद परमात्मा से एकाकार होने की चाह प्रबल हो जाती है। ये अलग ही मनोभूमि पर विलास करने वाले लोग हैं। लॉजिकल दुनिया के लोग इन्हें शायद ही समझ पाए। एक से बढ़कर एक विचित्र हठ योगी पहुंचे हुए हैं प्रयागराज कुंभ मेले में। उन्हीं में से एक हैं मौन व्रतधारी बाबा। इन बाबा ने एक विचित्र संकल्प के साथ 12 साल का मौन व्रत ले लिया है। पिछले करीब 6 महीने से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है, और अगले 11.5 साल तक इनकी ये तपस्या जारी रहने वाली है।
हठ योग का मनोविज्ञान बड़ा विचित्र होता है। हठ योग के मनोविज्ञान का तर्क बुद्धि या लॉजिक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। हठ योग की धुरी श्रद्धा और विश्वास पर टिकी होती है, जिसमें योगी अपने मन में एक असंभव सा लगने वाला संकल्प लेता है और सांसारिक साधनों से उसके पूरा नहीं होने के एहसास में अपने शरीर को ही निरंतर अपार कष्ट में रखने का फैसला कर लेता है। क्योंकि श्रद्धा से आप्लावित उसके मन में ये विश्वास जग जाता है कि उसका अपार कष्ट देखकर सर्वशक्तिमान परमात्मा द्रवित हो जाएंगे और उसके संकल्प की सिद्धि का आधार तैयार कर देंगे। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े ऐसे ही एक तपस्वी हैं राजस्थान में उदयपुर के सलुम्बूर त्रिवेणी मठ के पीठाधीश्वर रामानुजपुरी महाराज। रामानुजपुरी महाराज पिछले साल गुरु पूर्णिमा की मध्यरात्रि से यानी 21 जुलाई 2024 से एक विचित्र संकल्प के साथ 12 साल के लिए मौन व्रत पर चले गए हैं। शिव के अनन्य साधक रामानुजपुरी ने गोमाता में जगदम्बा की दृष्टि कर ली है और वो चाहते हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। महाराज जी का मेन संकल्प यही है मौन व्रत धारण करने का। एक तो जो हमारे गौ माता है उसी को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, और दूसरा मेन संकल्प ये है जो हमारा एक धर्म है, हर एक देश का कोई न कोई धर्म होता है, मूल धर्म होता है, जो एक संस्कृति होती है, उस देश की एक पहचान होती है कि इस देश की संस्कृति क्या है, पहचान क्या है, इस देश का धर्म कहता है। वैसे ही हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म। तो वो आज कहीं न कहीं उसको सब भुला दिया गया है, सब एक खिचड़ी धर्म बना दिया गया है। इसलिए हमारे देश का एक मूल धर्म होना है सत्य सनातन, उसको राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उसको एक राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए। इस तरह के असंभव से लगने वाले संकल्प के साथ मौन व्रत पर जाने का वास्तविकता की धरातल पर क्या असर होगा, ये तर्क बुद्धिजीवी जानते हैं। लेकिन महापुरुषों का मानना है कि सनातन आस्था संस्कृति और उसके शिवालों पर इतिहास में जितने हमले हुए हैं, अगर ऐसे तपस्वी महात्मा न होते तो ये धर्म कब का विलुप्त हो चुका होता। महापुरुषों का मानना है कि इतनी चोटें सहने और इतने घाव झेलने के बाद भी सनातन अगर पूरी विराटता और मजबूती के साथ विद्यमान है तो इसके पीछे इन महात्माओं की कठोर तपस्या और साधना का ही हाथ है। रामानुजपुरी ने भी पिछले करीब 6 महीने से अपने मुख से एक शब्द भी उच्चारित नहीं किया है। पर ऐसा नहीं है कि मौन व्रत के दौरान इन्होंने अपने अनुयायियों से संवाद बंद कर दिया है। श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित करने के लिए इनके पास बाकायदा एक डिजिटल स्लेट है। पहले ये पूरी तल्लीनता से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और फिर डिजिटल स्लेट पर उसका जवाब लिख देते हैं। गुरुजी के द्वारा, गुरुजी के पास एक डिजिटल स्लेट है जो उस पे लिख लेते हैं। किसी की भी भक्तजन की समस्या होती है, किसी भी समस्या किसी का भी हल कर देते हैं उस स्लेट पे लिखकर, और कुछ वार्तालाप करनी होती है भक्तों के साथ, उसके ऊपर लिखकर बता देते हैं। जिन्हें आध्यात्म के रहस्य लोक का भान नहीं है, उन्हें रामानुजपुरी का ये मौन व्रत गैर जरूरी या असंगत लग सकता है। लेकिन परमार्थ मार्ग के आस्थावान पथिक जानते हैं कि जुबान रहते हुए नहीं बोलने के संकल्प का निर्वाह कितना दुष्कर है। मौन व्रत को भंग किए बगैर रामानुजपुरी महाराज ने कुंभ मेला शुरू होने से पहले ही संगम के तट पर आकर अपनी धुनी रमा ली है। जिज्ञासु श्रद्धालु यहाँ इनसे मिलने लगातार आ रहे हैं और महाराज जी डिजिटल स्लेट के माध्यम से उनके साथ संवाद भी स्थापित करते हैं। ऊपरी दृष्टि से ये सब कुछ देखने में बड़ा विचित्र लगता है, इसका कोई तर्क समझ में नहीं आता, पर कुछ तो ऐसी शक्ति है जो ऐसे महात्माओं को इतने कठोर संकल्प के लिए प्रेरित कर देती है।
और कुंभ की महिमा देखिए कि इस मेले में ऐसे न जाने कितने ही महापुरुष एक साथ एक ही समय में जुटते हैं। कुंभ मेले में एक ऐसे भी हठयोगी पहुंचे हैं कोरोना काल में जिनका लंग्स खराब हो गया। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वो जीवित नहीं रह सकते, लेकिन आराध्य के प्रति अनन्य आस्था इनकी दुश्वारियों पर भारी पड़ी, इसलिए ये मर्ज को मात देकर प्रयागराज पहुंचे हैं। एक और हठयोगी तो ऐसे हैं जो कि लगातार अपने सिर पर 40 किलो से ज्यादा रुद्राक्ष हैं। आम इंसान के सिर पर अगर 10-5 किलो का भी बोझ रख दिया जाए तो उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि वो बोझ उतर न जाए। लेकिन गीतानंद गिरी पिछले 6 साल से ऐसे ही 45 किलो रुद्राक्ष लगातार 12 घंटे तक अपने सिर पर धारण किए रहते हैं। गीतानंद गिरी का संकल्प क्या है, ये आप खुद उनके मुख से ही सुन लीजिए। साधु बने हैं हम तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के बाद इसको हमें भगवान को प्रसन्न करके और इसी चीज को प्राप्त करके जो है सनातन धर्म के लिए, सनातनियों के लिए और अपने मठ मंदिरों के लिए, अपने सेवक भक्तों के लिए, अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए इसको विवर्तन करते हैं हम, जो प्राप्त करते हैं भगवान से। गीतानंद गिरी कुंभ मेला शुरू होने से काफी पहले से संगम तट पर पहुंचकर अपनी धुनी रमा चुके हैं, क्योंकि कुंभ की इसी तपोभूमि पर इन्होंने सर पर रुद्राक्ष धारण करने का हठयोग शुरू किया था। साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित अर्ध कुंभ के पावन मौके पर गीतानंद ने सिर पर 12 वर्ष तक रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प लिया था। तब इन्होंने 1.25 लाख रुद्राक्ष के दानों से अपनी तपस्या शुरू की थी। आज इनके सिर पर रुद्राक्ष की संख्या 2.25 लाख तक पहुंच चुकी है। 25,000 मालाओं में गुथे इन 2.25 लाख रुद्राक्ष का वजन करीब 45 किलो है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गीतानंद गिरी बाल सन्यासी हैं और 2.5 साल की नादान उम्र में ही गीतानंद के माता पिता ने इन्हें अपने गुरु श्री शंभु पंचदशनाम आह्वान अखाड़े के महंत नारायण गिरी महाराज के सुपुर्द कर दिया था। दरअसल गीतानंद के माँ बाप शादी के 1 दशक बाद तक निसंतान थे और नारायण गिरी महाराज के वरदान से ही इनका जन्म हुआ था। जो हमारे गुरुजी थे श्री महंत नारायण गिरी जी मंडल के श्री महंत थे, उनके चरणों में मेरे को चढ़ाया गया था 2.5 साल का। वहाँ बच्चे हमारे माता पिताजी के बच्चे नहीं हुआ करते थे, तो वहीं की बसमी से दुधारी महाराज की बसमी से ये प्रदान से जो है हुए हैं, तो बीच का जो हूँ मैं इनको चढ़ाया गया था।
गीतानंद गिरी प्रतिदिन सुबह 5 बजे मंत्रोच्चार के बीच रुद्राक्ष का ये मुकुट धारण करते हैं और 12 घंटे की तपस्या पूरी होने पर शाम 5 बजे मंत्रोच्चार और विधिवत अनुष्ठान के साथ ही इसे उतारते हैं। इस तपस्या से इन्हें क्या मिलता है ये जान लेना सांसारिक लोगों के बस की बात नहीं है। इतना तो तय है कि 2.5 साल की बेहद कोमल उम्र से ही जो बच्चा लगातार दिव्य आध्यात्मिक महात्माओं की सत्संगति में रहा हो, उसकी मनोभूमि निश्चित रूप से इतनी उदात्त तो होगी ही कि वो निरर्थक कोई काम नहीं करेगा। सुना है उसके शविस्ता से मुतस्सिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। जी हाँ, कुछ तो पारलौकिक दिखता है ऐसे महात्माओं को, तभी तो भौतिक सुख सुविधाओं की तिलांजलि देकर अलौकिक दुनिया में रमने का ये फैसला कर लेते हैं। आह्वान अखाड़े के ऐसे ही एक और तपस्वी महंत पहुंचे हैं कुंभ मेले में। नाम है इंद्रगिरी महाराज। साल 2021 में कोरोना से संक्रमित होने के कारण इंद्रगिरी महाराज के फेफड़े 97% से ज्यादा डैमेज हो गए हैं। इनकी जिंदगी को लेकर बड़े बड़े डॉक्टरों का भरोसा डगमगा चुका था, लेकिन परमात्मा पर से इनका भरोसा क्षण भर के लिए भी नहीं डिगा। आज सच्चाई ये है कि फेफड़े खराब होने के बाद भी ये न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि शाही स्नान के दिन पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचकर धूनी रमा चुके हैं। लेकिन ये जहां भी जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर इनके साथ होता है। तीनों मारे 3 स्नान करके गणेश जी की इच्छा से संपूर्ण नहीं करके यहाँ से लेके लेंगे और अपना अन्न क्षेत्र भी लगाते हैं। हम लोग कुंभ मेलों में जाते आते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जाते आते हैं, ऐसे ही लेके चलते हैं? साथ में लेके चलना पड़ता है। कहीं भी जाते हैं, किसी के पास जाना आना है तो अपना सिलेंडर साथ में लेके चलते हैं और जहाँ तक है वहाँ तक चलते रहेंगे, जब तक सांस है जब तक चलते रहेंगे। डॉक्टरों ने इंद्रगिरी महाराज को कहीं भी नहीं आने जाने की सलाह दी है, लेकिन जिनका तीनों लोकों के स्वामी उस अखंड वैद्य पर भरोसा जम गया है, उसे संसारी डॉक्टरों की सलाह कहां तक रोक पाएगी। इनके लिए ये शरीर नश्वर है और कुंभ मेला पारलौकिक सत्ता से एकाकार होने का परम अवसर। धन्य है कुंभ, धन्य है गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी, और धन्य है ये तपस्वी जिनके लिए अपना कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी इस चराचर जगत में है वो सब कुछ इनका अपना ही है। कुंभ मेले में आए एक लिलीपुट बाबा लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 3 फीट 8 इंच के इन बाबा का विश्वास देखकर बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के हौसले पस्त हो सकते हैं। ईश्वर ने कदकाठी नहीं दी तो क्या हुआ। इनकी आस्था का कद इतना ऊंचा है कि बड़े बड़े साधक इनके कदमों में दंडवत करते हैं। कुंभ के पावन अवसर पर प्रयागराज में मौजूद पवित्र संगम में डुबकी लगाने के महात्म्य को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। सनातन धर्म में प्रयागराज और यहाँ मौजूद संगम का अलौकिक महत्व है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन से प्रकट हुए अमृत कलश की पारलौकिक बूंदें यहाँ गिरी थीं। लेकिन प्रयागराज का पारलौकिक महत्व अमृत कलश की बूंदों तक ही सीमित नहीं है। पुण्य वसुंधरा की यही वो पावन स्थली है जहाँ सनातन के चारों सिद्ध धामों का पानी पहुँचकर एकाकार हो जाता है। हम सब जानते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सनातन के 4 सिद्ध धाम हैं। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है जो रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा की निर्मल धारा के साथ एकाकार हो जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की धाराओं का पुण्य मिलन हो जाता है और इस मिलन के बाद शुरू होता है कलिमल हरनी गंगा का पावन प्रवाह। यानी गंगा में बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री 3 धामों के पानी का समागम है। लेकिन प्रयागराज में आकर चौथे धाम यानी यमुनोत्री का पानी भी पवित्र संगम में पतित पावनी गंगा के साथ एकाकार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पवित्र संगम में जब आप आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपके शरीर से चारों धाम के निर्मल जल का पावन संस्पर्श हो जाता है। तभी तो सनातन धर्म में
प्रयाग को तीर्थराज माना गया है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कुंभ के पावन अवसर पर इसी प्रयागराज में एक ऐसे हठयोगी भी पहुंचे हैं जो आस्था की डुबकी नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्नान नहीं करने की शपथ ही इनका हठयोग है। महज 3 फीट 8 इंच के इस हठयोगी का नाम है बाबा गंगागिरी। आपके बारे में बड़ी चर्चा है कि आप आए तो हैं महास्नान में, महाकुंभ में, लेकिन आप स्नान में नहीं है। ना, हम स्नान में नहीं आई। हाँ। हम गुरुजी से मिलने आई है। हाँ। दादा गुरु जैसा लोगों के साथ मिलने आई है। हाँ। क्योंकि हमको सीखना है, हम उनकी बच्चा हूँ ना, हाँ। इसलिए उनके पास सीखने आई हो। और भगत लोग तुम लोग जैसे आई हो हाँ। और भी पसंद हो गए, हाँ। क्योंकि तुम जैसा हमको देखने के लिए आई हो, हम ऐसे तुम लोगों को देखने के लिए आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा गंगागिरी ने पिछले 32 साल से स्नान नहीं किया है, क्योंकि इनके गुरु ने दीक्षा देने से पहले इनके सामने स्नान नहीं करने की शर्त रखी थी और उस शर्त का ये पिछले 32 साल से सम्यक निर्वहन कर रहे हैं। गंगागिरी ने अपने शरीर को कुछ इस तरह से साध लिया है कि कड़ाके की इस ठंड में शरीर पर एक अंगोछा और कमर से बंधे अधो वस्त्र के सिवा कुछ नहीं पहनते। पैर में खड़ाऊं और नाक में बाली पहनकर जब ये बाबा संगम के तट पर विहार के लिए निकलते हैं तो लोग इन्हें कौतूहल भरी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि कुंभ में आने के बाद भी नहीं नहाने का ये हट किस लिए? दरअसल बाबा गंगागिरी का मानना है कि तन का मैल धुलने से मनुष्य के पाप ताप संताप तिरोहित नहीं होते। इनके हिसाब से असली स्नान तो मन का स्नान है, क्योंकि मन जब तक निर्मल नहीं होगा मनुष्य को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो क्या बाबा गंगागिरी के मन में पतित पावनी गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं है? अनन्य श्रद्धा है, लेकिन गुरु आज्ञा से लोक कल्याण के लिए इन्होंने नहीं नहाने का संकल्प ले लिया है। इसीलिए गंगा की कुछ बूंदे शिरोधार्य कर ये कुंभ में डुबकी लगाने की औपचारिकता कर लेते हैं। इस महाकुंभ में, महास्नान में आप आए, लेकिन आप स्नान नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम स्नान नहीं करेंगे, ये हम पहले गुरुजी को बता दिया। हाँ। जी गुरुजी हम नहाते नहीं, तो कोई बात नहीं, हम जटा से नहा देंगे। जटा से नहाते? उन्होंने जटा से हमको नहा दिया। हाँ। हमारी जटा के ऊपर एक बूंद पानी देगा, वही सही है। तो ये क्या आपका एक हठ योग है? योग है क्या? हमारा योग है। वो जब पूरा हो जाएगा तब हम नहा लेंगे। कुंभ में लिलीपुट बाबा के नाम से मशहूर हो चुके गंगागिरी की साधना ये है कि मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जैसे विकार उत्पन्न न हो, मन पर किसी तरह का मैल ना चढ़े। रात दिन बस ये इसी की साधना में जुटे रहते हैं। इनकी साधना की चमक इनके चेहरे पर साफ झलकती है। 3 फीट 8 इंच का होने के बावजूद इनके चेहरे पर पसरा आत्मविश्वास इनके पवित्र अंतर्मन की कहानी बयां कर देता है। कितना कद है आपका? 3 फुट 8 इंच। 3 फुट 8 इंच? यस। और आपसे छोटा कद में मुझे कोई साधु यहाँ नहीं दिखा इस पूरे महाकुंभ में। तो ये आपको लगता है, ये आपको लगता है कि ये आपकी खासियत बन गई है? ये लगता है कि आपके क्या है? हो सकता है, ये हम नहीं जानते। हैं। हम तो पूरा कुंभ नहीं घुमा है अभी तक। हमारी गुरुजी आएगी तो हम दोनों भागते भागते कहाँ जाएंगे, हम दोनों नहीं जानते। निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि और संत कबीरदास ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर मन निर्मल हो गया तो विश्वपति परमात्मा भक्त के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। कुंभ के दौरान पवित्र संगम की धारा में डुबकी लगाने के पीछे भी यही धारणा है कि तन को निर्मल करने की प्रक्रिया में मन को निर्मल करने की प्रेरणा प्रबल हो। तो बंदे में दम में आज आप मिले कुछ ऐसे हठयोगियों से जिनकी कठोर तपस्या अनायास ही मन में आस्था का दीपक जला देती है। लेकिन अगले हफ्ते हम आपको मिलवाएंगे किसी दमदार शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।